हेलो एवरीवन। हमने थर्ड लेवल का इंट्रोडक्शन, थीम, टाइटल, मैसेज ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग स्टोरी देखेंगे आज आगे। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है चार्लीज लाइफ या चार्ली एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसमें क्या है, चार्ली इज ए 31 ईयर्स ओल्ड मैन लिविंग इन न्यूयॉर्क। चार्ली जो है वो 31 साल का आदमी है, पहले बताए थे, और ये न्यूयॉर्क में रहता है। ये कोई ऑफिस में काम करता है। He works in an office and lives a stressful modern life, rushes through the VG station after work। और ये क्या कहता है कि एक वो ऑफिस में काम करता है, इसका लाइफ जो मॉडर्न लाइफ जो जैसा भी सबके लाइफ में मॉडर्न टाइम पे है कि काफ़ी स्ट्रेस है सबके साथ, वैसा इसके साथ भी है। और एक दिन वो क्या कहता है, अपने ऑफिस में डेली तक देर तक काम कर रहा है और उसको अब जल्दी घर पहुंचना है। वो कुछ नहीं चाहता, बस जल्दी घर पहुंचना चाहता है। इसीलिए क्या करता है, वो रसेस थ्रू द बिजी स्टेशन आफ्टर द वर्क। और वो जो स्टेशन का बहुत ज़्यादा बिजी, जब भीड़ भाड़ है वहाँ पे वर्क के बाद वो बहुत जल्दी पहुँचने का कोशिश करता है ताकि जल्दी से घर पहुँच सके। He often feels tired and unhappy because of insecurity and pressure in the modern world। इसमें ये लिखा हुआ है कि वो अक्सर उसको ऐसा वो अपने आप को थका महसूस या वो कभी खुश नहीं हो पाता था, क्योंकि यहाँ पे इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव है और प्रेशर है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, एक दूसरे से आगे निकलने का, एक दूसरे से कम्पीट करने का। चार्ली इज़ टायर्ड एंड लॉस्ट इन द क्राउडेड स्टेशन आफ्टर वर्क। ये बोलता है कि चार्ली जो है वो बहुत थका हुआ है और वो स्टेशन में जो ही बहुत ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे गुम हो जाता है, खो जाता है। सेकंड में है द मिस्टीरियस थर्ड लेवल। ये लिखा हुआ कि दिस इज द व्यू ऑफ वन ऑफ द मेनी आर्च्ड कॉरिडोर्स इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टेकन इन 1912। तो चार्ली जब वहाँ जाता है तो चार्ली ये भी बताता है उसके पहले कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री के जैसा ग्रो कर रहा है। उसका मतलब ये कहने का मतलब है कि इसमें कई सारे कॉरिडोर हैं, कई सारे बंकर हैं जो इधर से घुस के उधर या इधर से जाके उधर अलग अलग जगहों पर, मतलब एक स्टेशन से बहुत सारी जगहों पर निकलने का रास्ता है। जिसमें बहुत सारे ये बताता है कि एक बार वो यहाँ से गया और दूसरे जगह निकल गया, फिर वो वहाँ से गया तो दूसरे जगह निकल गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये चार्ली जो है ये बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ के जैसा है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। वैसे ही स्टेशन के में बहुत सारे से टनल्स हैं जो अलग अलग स्टेशन अलग अलग जगह पे जाके खुलते हैं या वहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ द मेन कैरेक्टर चार्ली वॉक डाउन वन ऑफ दीज कॉरिडोर्स ऑफ ऑन हिज वे टू द थर्ड लेवल। और वो कह रहा है कि वो ऐसा ही कोई कॉरिडोर में गया था जिससे वो थर्ड लेवल में पहुँच गया था। द मिस्टीरियस थर्ड लेवल यही है जहाँ पे अचानक से वो जा रहा है और अचानक से उसको लगता है कि वो लंबे टनल में जा रहा है, वहाँ पे किसी का साउंड नहीं आ रहा है और वो थर्ड लेवल पे पहुँच गया ऐसा। वन डे वाइल रिटर्निंग होम थ्रू ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल चार्ली लूजेज हिज वे। कि जब वो उस दिन ऑफिस के बाद जल्दी मतलब देर हो गया था तो जल्दी जल्दी जा रहा था, उस दिन वो अपना रास्ता खो गया और वो अपना रास्ता खो दिया। इंस्टेड ऑफ रीचिंग द यूजुअल सेकेंड लेवल ही फाइंड्स अ स्ट्रेंज थर्ड लेवल। और उसको पहुँचना था सेकेंड लेवल जहाँ पे यूजुअल ट्रेन मिलती हैं, लेकिन वो पहुँच गया थर्ड लेवल। द प्लेस लुक्स ओल्ड फैशन। जो वो जगह थर्ड लेवल था वो पुराना जैसा दिख रहा था, मतलब पुराना टाइम जैसा होता था वैसा दिख रहा था, वो मॉडर्न टाइम जैसा नहीं दिख रहा था। पीपल वियर ओल्ड क्लोथ्स। जो लोग थे वो पुराने कपड़े पहने हुए थे। गैस लैम्प्स वर यूज। मॉडर्न टाइम पे क्या है कि अभी वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट होना चाहिए था, लेकिन वो जब स्टेशन पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे गैस लाइट जल रहा है, गैस लैम्प। जैसे पहले पेट्रोमैक चलता था गैस वाला, वैसा ही। ओल्ड स्टाइल ट्रेन एंड न्यूज़पेपर आर प्रेजेंट। वहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेन है वो पुराने ज़माने का ट्रेन है और जो न्यूज़पेपर वहाँ का है वो भी पुराने समय का है। द वर्ल्ड ऑफ 1894 द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट है कि जो जिस दुनिया में वो थर्ड लेवल के मीडियम से चला गया था वो दुनिया 1894 का था और वो काफ़ी ओल्ड फैशन वर्ल्ड था। मतलब सभी लोग वहाँ पे बहुत पुराने जैसे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, ये सब कुछ था। जैसे इसमें दिख रहा है कि जो चार्ली सबसे अलग दिख रहा है वो सूट बूट में, बाकी सब लोग अलग हैं। वो सब लोग हैट पहने हुए हैं, उनका अलग कोट अलग टाइप से है, मतलब सबका वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है और चार्ली का ड्रेसिंग सेंस जो है वो अलग है। और बच्चा भी जो दिखा रहा है द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था वो 1894 में पब्लिश होता था और उसके बाद वो पब्लिश होना बंद हो गया था। तो जब वो वहाँ जाता है तो देखता है इसको न्यूज़पेपर भी दिखता है जिस पर द वर्ल्ड लिखा रहता है और डेट दिया रहता है अगस्त का, शायद जून 11 1894 का। चार्ली रियलाइजेज दैट द थर्ड लेवल बिलोंग्स टू द ईयर 1894। चार्ली को ऐसा महसूस होता है कि जो थर्ड लेवल है वो 1894 से बिलोंग करता है, मतलब वो 1894 वाले साल में चल रहा है। एवरीथिंग देयर सीम्स पीसफुल एंड काम कंपेयर टू द मॉडर्न वर्ल्ड। वो कह रहा है कि जो वहाँ पे जब वहाँ पर वो पहुँचता है तो वो देखता है कि जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, फियर है, स्ट्रेस है,
तो ये सबसे काफ़ी अपोजिट है वो। यहाँ पे क्या है, सब कुछ बहुत शांत है, पीसफुल है, काम है, बहुत ज़्यादा शांत है, सुंदर है। एवरीथिंग लुक्स ओल्ड फैशन। जब वो वहाँ पर उस स्टेशन पे थर्ड लेवल पे गया, जहाँ पे उसको 11 जून 11 1894 का न्यूज़पेपर ये सब कुछ दिख रहा है, तो वहाँ पे वो बताता है कि वहाँ पे क्या था, गैस लैम्प था, पहले बता दिया था। जो थूकने वाला था वो ब्रास का था, ब्रास स्पिटॉन्स, मतलब थूकने वाले जो थूकदान थे वो ब्रास के बने हुए थे। ओल्ड क्लोथ्स, सारे लोग ओल्ड फैशन थे, पुराने कपड़े पहने हुए थे। विंटेज टिकट काउंटर, जो टिकट काउंटर था वो लकड़ी का बना हुआ था, वो बीच में बना हुआ था। एंड पीपल फ्रॉम 1894, और लोग जो थे वो 1894 के थे, जो कि उसी के स्टाइल में, उसी के ड्रेसिंग सेंस में, उस टाइम के ड्रेसिंग सेंस में सब लोग पहने हुए थे कपड़े। ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द वरीज ऑफ द प्रेजेंट एंड लिव देयर। वो जो चार्ली था वो भी चाहता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड का जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो समस्या है, उन सब से दूर हो जाए, और वो वहाँ पे जो 1894 का वर्ल्ड है, जहाँ पे पीसफुल है, शांति है, वहाँ पे वो आराम से रहे। पार्ट 4, द करेंसी प्रॉब्लम। अब उसके पास एक समस्या आ गया, पैसे का समस्या। पैसे का समस्या क्या था? चार्ली ट्राइज टू बाई 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ लुइजा। अब चार्ली जो है वो चाहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड पे ना रहे, वो पुराने वर्ल्ड पे चला जाए। 1894 के टाइम पे कहाँ, उस जगह का नाम जहाँ पे वो जाना चाहता है उसका नाम गेल्सबर्ग है, और वो वहाँ पे, वहाँ के लिए 2 टिकट लेना चाहता है, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। वो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहता कि वो अकेले क्या करेगी, तो वो और उसकी वाइफ 2 ही लोग हैं, तो वो 2 टिकट चाह रहा है अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए। द टिकट क्लर्क बिकम सस्पिशियस बिकॉज चार्ली यूज मॉडर्न करेंसी एंड मॉडर्न करेंसी इज नॉट वैलिड इन 1894। टिकट, अब ये क्या हुआ, वो उससे 2 टिकट मांगा, वो टिकट क्लर्क जो था वो टिकट निकाला, टिकट दिया इसको। उसके बाद चार्ली जो है वो करेंसी देता है, तो करेंसी के बाद जो पैसा वो मॉडर्न वर्ल्ड का है, लेकिन ये गया 1894 में है। लेकिन समस्या ये है कि जब वो यहाँ का पैसा वहाँ दे रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये फेक करेंसी है। तो जो क्लर्क है वो सस्पिशियस होता है, मतलब उसको लगता है कि ये फेक करेंसी दे करके हमसे चीट करना चाहता है, और वो उसको मतलब अलग टाइप से देखता है। और वो बोलता है कि चार्ली ये बताता है कि इस टाइम पे भी जेल जाना अच्छा बात नहीं था, मतलब उस टाइम पे भी रेलवे पुलिस था, अगर वो चीट करता क्लर्क को, या उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको चीट कर रहा है, तो उसको वो जेल भेज देता। तो चार्ली इस बात से डर गया, क्योंकि चार्ली देख लिया था क्लर्क के काउंटर में कि काउंटर में जो करेंसी था वो ओल्ड स्टाइल करेंसी था। 1894 का जो करेंसी दूसरा चलता था वो था। अभी इसमें क्या है, फ्राइटेंड चार्ली रन्स बैक टू द रियल वर्ल्ड एंड रीचेज द मॉडर्न स्टेशन अगेन। उसके बाद क्या है, चार्ली जो है बहुत ज़्यादा डर गया कि उसके पास डुप्लीकेट करेंसी है, या लोग ऐसा लग रहा है कि जो करेंसी है वो फेक है। तो अभी क्या कर रहा है, वहाँ से डर के फटाफट वहाँ से बाहर निकल जाता है कि कोई पुलिस वाला उसको ना पकड़ ले। तो वहाँ से बाहर निकलता है और वापस जो है वो मॉडर्न स्टेशन पे, या जहाँ उसका स्टेशन है सेकंड लेवल पे, वहाँ पे वो आ जाता है। लेटर चार्ली एक्सचेंजेज हिज मनी फॉर ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ अराउंड $300। वो क्या करता है कि चार्ली के अकाउंट में लगभग $300 थे, उन सब को पैसा को अपने अकाउंट से वो निकाल लेता है, $300 को अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, और उनको जा कर के पुराने जो नोट बदलते हैं, जो कॉइन डीलर थे, उनके पास जा कर के पुराने करेंसी में कन्वर्ट कर लेता है $300 को। क्यों? ताकि अगर वो अगले बार अगर वो थर्ड लेवल वाले जगह पे जाए, उस स्टेशन पे पहुँचे अगर, तो उसको टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो टिकट आराम से ले ले, और कोई लोग उसको मतलब सस्पिशन से ना देखें, टिकट उसको मिल जाए, वो उसके और उसकी वाइफ के लिए। अब क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ सैम। ये जो इसका जो दोस्त है, सैम्स लेटर फ्रॉम द पास्ट। अब इसमें 2 चीज़ होता है पार्ट 5 में, कि सैम यहाँ से मॉडर्न वर्ल्ड से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद चार्ली जो है वो सैम से मिल जाता है, और सैम को बताता है कि उसको थर्ड लेवल मिला था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ये उसको बताता है, तो सैम जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था थर्ड लेवल को लेकर के, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो थर्ड लेवल पे जाए, और वहाँ पे जा कर के क्या करे, अपना ग्रे और फूड ये सब का बिजनेस करे वहाँ पे, सब चारा वारा ग्रेन ये सब का। तो सैम जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड से गायब हो गया है। और दूसरा इसके बारे में इसी में है कि सैम जो है उसको लेटर उसको मिलता है पास से, जैसा इसमें दिख रहा है इस वाले पिक्चर में, कि काफ़ी पीसफुल है, लोग काफ़ी शांति से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम इनिशियली थिंक्स द थर्ड लेवल इज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन। चार्ली का जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो स्टार्टिंग में सोचता है कि ये सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन है, क्योंकि वो चार्ली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मॉडर्न वर्ल्ड में, इसीलिए। लेटर चार्ली डिस्कवर्स दैट हिज फ्रेंड सैम डिसअपियर्स मिस्टीरियसली। लेकिन चार्ली बाद में डिस्कवर, उसको पता चलता है कि उसका जो सैम है वो अचानक से गायब हो गया, जो दोस्त था। सैम हैज़ एक्चुअली रीच द थर्ड लेवल एंड इज़ हैप्पीली लिविंग इन 1894। लेकिन एक्चुअली जो सैम था वो गायब नहीं हुआ था, वो थर्ड लेवल चला गया था, और वो 1894 के टाइम पे पीसफुली, काफ़ी शांति से, काफ़ी आराम से या मज़े से रह रहा था।
चार्ली रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम सैम पोस्टेड फ्रॉम 1894। चार्ली को जो है वो अपने दादाजी के, जब वो अपने पोस्ट कार्ड कलेक्शन को देखते रहता है उस टाइम पे उसको एक चार्ली का लेटर मिलता है, सैम को। चार्ली को मिलता है सैम का लेटर जिस पे 1894 का डेट लिखा हुआ था। और उसमें क्या है, सैम ये बताता है कि वो जहाँ पे रह रहा है 1894 गेल्सबर्ग में, वहाँ का लाइफ कितना पीसफुल है, लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। लोग शाम को बैठे हुए हैं, गिटार बजा रहे हैं, लेमोनेड पी पे उसको इनवाइट कर रहे हैं, वीमेन बाहर बैठी हुए हैं, मेन बाहर बैठ के सिगार पी रहे हैं, वहाँ पे पेड़ जो है वो एक दूसरे से ब्रांचेज उनका टच हो रहा है और सब लोग काफ़ी पीसफुल लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। इन दैट लेटर सैम सेज ही हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल एंड इज़ हैप्पीली लिविंग इन गेल्सबर्ग। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि जो सैम है उसको थर्ड लेवल मिल गया और वो वहाँ पर खुशी खुशी आराम से रह रहा है। मेन थीम क्या है स्टोरी का, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो स्टोरी का मेन थीम क्या है, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न स्ट्रेस। कि सभी लोग जो यहाँ पे, चाहे वो चार्ली का दोस्त सैम जो साइकेट्रिस्ट था वो हो, या चार्ली हो, या उसकी वाइफ लुइजा हो, सभी लोग मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस को एस्केप करना चाहते हैं, उनसे बच के निकलना चाहते हैं। द स्टोरी शोज पीपल्स डिजायर टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। स्टोरी ये दिखाता है कि पीपल जो लोग हैं उनका जो इच्छा है क्या करने का, एस्केप करने का, बच के निकलने का, स्ट्रेस को, फियर को और इनसिक्योरिटी को जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में है। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी तनाव है, जो डर है और जो असुरक्षा का भाव है, इन सब चीज़ों से बच के जो निकलना चाहते हैं लोग, इसके बारे में मेन स्टोरी है। उसके बाद ये भी है कि द स्टोरी शोज हाउ पीपल वांट पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम मॉडर्न वरीज। कि लोग जो हैं वो, उन लोगों को पीस चाहिए, शांति चाहिए और आज़ादी चाहिए इन सब मॉडर्न वर्ल्ड के जो भी परेशानियाँ हैं इन सब चीज़ों से। सिक्स में एंडिंग क्या है, एंडिंग जो है वो काफ़ी एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर है, काफ़ी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि द स्टोरी इट्स मिस्टीरियसली, रीडर्स आर लेफ्ट वॉन्डरिंग। स्टोरी जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाता है और जो रीडर्स है वो सोच ही रहे हैं कि सैम, मतलब चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल मिलेगा कि नहीं, वो जा पाएगा कि नहीं, क्या सैम एक्चुअली में चला गया था या वो सैम के नाम से कोई और था जो चला गया था। वाज द थर्ड लेवल रियल? और लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या थर्ड लेवल रियल था, और वाज इट ओनली चार्लीज इमेजिनेशन एंड डिजायर टू एस्केप रियलिटी। कि क्या ये सिर्फ चार्ली का इमेजिनेशन और उसका डिजायर था कि रियलिटी को एस्केप करने का। उसके बाद ये भी है, दिस ओपन एंडिंग मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। जो ये ओपन एंडिंग है कि चार्ली को मिला कि नहीं, चार्ली गया कि नहीं दोबारा से, और ये ओपन एंडिंग का मतलब होता है कि लोगों पे, ये रीडर पे छोड़ दिया जाता है कि रीडर आगे जज करें कि उनके हिसाब से वो क्या हुआ होगा ऐसा। तो इससे क्या होता है, स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और थॉट प्रोवोकिंग होता है, मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर करता है, लोग सोचते हैं इसके बारे में आगे। ठीक है, थैंक यू।